अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाउट ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के ब्लड में यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट, हमारे दोस्त अहबाब सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर यूरिक एसिड हाई हो जाए तो हमें दवाई से पहले क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए। यूरिक एसिड जब हाई होता है तो मरीज़ को एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। इसमें होता ये है कि अगर हाई लेवल यूरिक एसिड का हो जाए तो जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, छोटे जोड़ होते हैं बॉडी में, उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं और जॉइंट में आर्थराइटिस कर देते हैं, जोड़ों की ख़ास बीमारी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जोड़ होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सवेर किस्म का पेन होता है, रेडनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है। और पेन इस कदर शदीद होता है कि अमूमन ये जो पाँव के छोटे जोड़ होते हैं उनमें ये शिकायत पाई जाती है और इतना शदीद तकलीफ़ होती है मरीज़ को कि वो चल नहीं सकता, उठ के बैठ नहीं सकता, इवन के पाँव ज़मीन पे रखना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। और सीवियर पेन के साथ साथ कभी कभी जो है वो बुखार जैसी कैफियत भी आ जाती है। और ये वो वक्त होता है जब मरीज़ जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग किस्म के पेन किलर्स देने पड़ते हैं जिससे उसकी तकलीफ़ में आराम आता है। तो इस चीज़ के बारे में कई मरीज़ जो है वो सवाल करते हैं कि जी अगर हम गाउट के पेशेंट हैं, हमारा यूरिक एसिड लेवल अगर हाई है तो दवा से पहले या दवा इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें कौन से परहेज़ करना चाहिए, हमें कौन से खाने खाने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं, गाउट के जो पेशेंट होते हैं, उनको ये खाने नहीं खाने चाहिए। नंबर एक, जो रेड मीट है, जैसे बड़ा और छोटा गोश्त है, और ऑर्गन मीट यानी जैसे कलेजी है, गुर्दे के पूड़े हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। रेड मीट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आपको हाइपरयूरेसीमिया है या आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है। इसके अलावा जो पानी का इस्तेमाल कम लोग करते हैं, तो पानी का इस्तेमाल यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिससे ये होता है कि जो यूरिक एसिड लेवल बड़ा होता है वो जो है वो पेशाब के ज़रिए वो क्लियर हो जाता है और यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है कौन से खाने जो हैं वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो लोग अक्सर पूछते भी हैं कि अगर चले हम गोश्त नहीं खाते या हम जो हैं वो दालें ना खाएं, दालों में भी क्योंकि जो है परहेज़ करना होता है, लेकिन हर दालें, पीली दालें जो हैं उसमें उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक आध दफ़ा आप खा सकते हैं। अब कौन से ऐसे खाने हैं जिनको खाने से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता या यूरिक एसिड कम होता है, इस पर बात करते हैं। नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये चीज़ें जो है वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बड़ी अच्छी होती हैं और इनसे यूरिक एसिड लेवल कम होता है। इसके साथ साथ आपको अपना वज़न भी कम करना चाहिए। जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं अक्सर देखा गया है उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो ऐसे खाने जैसे मीठे जो है वो जूसेस हैं, मीठे खाने हैं जैसे खीर है या ऐसे स्वीट डिशेज़ हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। इसके अलावा आपको जो है बादाम और नट्स खाने के साथ साथ आपको जो है सब्ज़ियाँ, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, उनको खाने से भी आपका यूरिक एसिड जो है वो कम होता है और लेवल बढ़ता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी है वो है गोभी, बंद गोभी, साग और इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं उनके खाने से जो है वो यूरिक एसिड बढ़ता भी नहीं है और यूरिक एसिड कम होता है। आलू बड़ा अच्छा समझा जाता है, जो यूरिक एसिड के पेशेंट है आलू खाने से जो है वो यूरिक एसिड लेवल कभी कभी कम हो जाता है। कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी समझी जाती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। कॉफ़ी पीने से जो है रिसर्च में कहा जाता है अक्सर कि जी कॉफ़ी पीने से यूरिक एसिड लेवल कम होता है। कॉफ़ी से एक और प्रोसेस भी होता है जिससे, क्योंकि कॉफ़ी जब आप पीते हैं तो आपको यूरिन ज़्यादा आता है और यूरिन जब ज़्यादा आता है तो फिर उसमें भी जो यूरिक एसिड जो है वो निकल जाता है, क्रिस्टल्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।